ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। किसी का कष्ट हो तो जाति पाति देखने की क्या बात, कोई गिरा हुआ हो। भगवान ने तुमको ऊपर बनाया तो इसलिए तो बनाया कि नीचे देख सको, इसलिए तो ऊपर बनाया भगवान। किसी को पैसा दिया, क्यों दिया? इसलिए तो दिया कि तुम दूसरों की मदद कर सको। किसी को ज्ञान दिया तो क्यों दिया? इसलिए तो दिया कि किसी का ज्ञान दूर कर सको। किसी को बलवान बनाया तो क्यों बनाया? इसीलिए कि तुम असहाय की रक्षा कर सको, उसे सुरक्षा दे सको। घमंड और अहंकार के लिए अपने बल, यौवन, पैसे, पद, कीर्ति का उपयोग करते हैं, वो गलत करते हैं। जो हमें मिला परमात्मा के द्वारा उपहार, वो समाज में बांटोगे तो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, वो घटने वाला नहीं है। कुएं का पानी जितना, अब तो कुएं नहीं है। काका काका घर में हाथ उठा के बताओ, कल ढेकी के हाथ कौन ने उठाएगा? गिनती के 10 घर में कुआं है, इतने लोग बैठे हो। हमारे पाटेश्वर धाम में 2 कुआं हैं और कभी पानी नहीं सूखता है, उल्टा जितना निकालते हैं उतना ही भरता है। तो कुएं का पानी जितना निकालो उतना ही आएगा और उतना ही मीठा भी होता जाएगा। इसी तरह जीवन में मिला है उसे जितना बांटो। मैं रोज ज्ञान की बात करता हूं, क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे कोई शौक लगा है, सच्ची बता रहा हूं। ज्ञान की बात कहने का शौक होता ना तो एक दिन फुर्सत नहीं है, इतनी कथा मिलने वाली है। लेकिन मुझे ज्ञान की बात बांटने से आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार अपने भक्तों से कहता हूं कि जैसे मंच पे बैठता हूं मैं 2 रूप में हो जाता हूं। एक सूक्ष्म रूप में आप लोगों के साथ रहता हूं और एक परोक्ष रूप में मंच पे बैठता हूं। मैं कहता भी हूं और मैं सुनता भी हूं। मुझे कहने का भी आनंद है, मुझे सुनने का भी सुख मिलता है। और वक्ता ऐसा ही होना चाहिए जो स्वयं के वक्तव्य को सुन सके। मैं आप लोगों की आंखों से सुन लेता हूं, मैं आप लोगों की मुस्कुराहट से सुन लेता हूं, मैं आप लोगों के चेहरे की प्रसन्नता से सुन लेता हूं। आप लोग सोते ऊँघते नहीं हो, उसी से सुन लेता हूं कि मैं ठीक बोल रहा हूं। मेरे कथा में ज्यादा लोग नहीं सोते, कम देखो। एक बार मुरारी बापू को किसी ने कहा क्या कथा कर रहे हो? देखो बैठे रहते हैं लोग, काम धाम छोड़ के कोई काम लगा। इतने लोग कोई काम करते, तालाब खोद डालते। अभी तक 9 दिन बैठा लेते हो हजारों लाखों लोगों को। मुरारी बापू जी ने कहा हम भी लोगों का भला कर रहे हैं। बोले क्या भला कर रहे हैं? बोले 4 घंटे में कथा करता हूं तो कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको घर में नींद नहीं आती, वो यहाँ चैन से सोते हैं, मेरी कथा सफल हो जाती है। किसी को सुख देना भी तो भगवान का काम है। जो खंभा के पास बैठे उन्हीं लोगों को ज्यादा खतरा है, बाकी लोग ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, यहाँ करंट लगाए ना खंभा में, थोड़ा देख के बैठना। नहीं लगाए, ऐसे ही बोले। अच्छा बापू ने कहा चलो ठीक है, लोग सोते हैं अच्छा लगता है। फिर बोले मेरी कथा में 20,000 महिलाएं बैठी हैं तो दुनिया का फायदा हो गया। बोले क्यों? बोले 4 घंटे
क्योंकि चार माता कहीं बैठी हो तो एक दूसरे की निंदा, क्षमा करना आज महिला दिवस भूल नहीं थी, लेकिन आदत से होती है। ये तो गुण है आप लोग, ये गुण है, आपका आभूषण है, गुण है, दूसरे लोगों को नहीं। लेकिन माताओं के लिए कहते हैं कि चार महिला कहीं बैठी हो तो एक दूसरे की, है ना, पड़ोसी की, इसकी उसकी, ननद की उसकी, दिरानी जिठानी शुरू हो जाए। कुछ का नहीं मिले तो अपने में ही लग जाता, चारों चारों शुरू हो जाता। तो बापू ने कहा कि चार महिला एक जगह बैठी हो, निंदा करती, और निंदा क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म, सब गाइए, अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति अहिंसा, पर निंदा सम अघ्नगीसा, सबसे बड़ा धर्म यदि कोई संसार में है तो वो है अहिंसा। सुदशरथ अजीर बिहारी, सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी। बहुत सुंदर सा निवास विश्वामित्र जी को दिया गया, राम लक्ष्मण को दिया गया, और राम लक्ष्मण के निवास के साथ साथ महाराज विश्वामित्र ने महल में सत्संग का आयोजन भी किया है। संध्या में सत्संग हुआ। जनक के भाई कुशकेतु और उनकी पत्नियां सुनैना, साथ में अन्य रानियां, वो सभी कथा सुनने, सत्संग करने वहां पे आते। देखिए, सत्संग पहले भी होता था, हर जगह होता था। सत्संग को राम जी ने भी कितने जगह, लक्ष्मण जी राम जी बैठे तो सत्संग हो रहा है, सीताराम लक्ष्मण जी बैठे तो राम जी कथा सुनाते थे, सीता और लक्ष्मण जी सुनते थे। राम जी खुद ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाके सत्संग करते थे। शंकर जी जाते थे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, संग सती दक्ष कुमारी। सत्संग हुआ, कभी भी खाली समय हो सत्संग करो, एक दूसरे की निंदाचारी मत करो, उसके जगह अच्छी बातें करो। सत्संग का मतलब भगवान का भजन गाना ही नहीं है, रामायण की भागवत की बात करना ही नहीं, अच्छी बातें करना भी सत्संग। खाली बैठे हो तो कुछ लोक निर्माण की बात करो, कुछ समझ में नहीं आता तो सच में भगवान की कथा, महापुरुषों का जीवन चरित्र, किसी संत के बारे में बात करो, कोई अच्छा जगह आश्रम देखा वो बोलो, कोई अच्छी बातें करो जो जीवन में काम आए, जो अध्यात्म में काम आए, वो बातें करो। हर पल का प्रयास करें। इसीलिए ऋषि मुनि कहते थे, खाए पिए सो गए ऐसा काम नहीं, खाए पिए किसी घर में तो सत्संग करो। तो रात्रि में सत्संग होता है, सत्संग में बड़ा आनंद लिया जाता है। और उसी सत्संग में राज परिवार की महिलाओं ने राम जी को देखा, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। राम जी बिल्कुल सांवले, श्याम गौर सुंदर दो भाई, लक्ष्मण जी बिल्कुल गोरे। राम जी का स्वरूप बड़ा शांत और सौम्य, लक्ष्मण जी दिखने में ही उग्र, एकदम चौकन्ने, नाक भी तीक्ष्ण, थोड़ा सा कुछ देखे तो चेहरा लाल, जनक लाल, लखन लाल। तो जनक जी के परिवार ने राम लक्ष्मण को देखा, और राम लक्ष्मण को उन्होंने देखा तो उनके साथ कुछ सेविकाओं ने देखा, कुछ सेवकों ने देखा। रात्रि को अपने अपने घर गए तो उन्होंने जैसा देखा वैसा अपने घर में बताया, और एक दो माताओं को पता चली तो पूरे नगर में आग की तरह बात फैल गई। कौन आए हैं? बोले दशरथ के दो पुत्र आए। कथा भी फैल गई। इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। इनके पांव की गठिया में लौट के आए ना तो भरत जी और लक्ष्मण जी बैठे थे, विश्वामित्र जी भी थे।
तो भरत जी ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण करो, तो हमारे लखनलाल जी को इतना गुस्सा क्यों आता है, इतना क्रोध क्यों आता है? राम जी बैठे हैं, आप बैठे हो, ये खड़े हो गए तमतमा के भाई साहब, कांचे घर जमींदारों टोरी कंडों की ब्रह्मांड उठाओ वो करो। विश्वामित्र ने कहा, हे भरत, लक्ष्मण कौन है जानते हो? लक्ष्मण कौन है? शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारण, रघुपति की गति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। झंडा चलायमान उड़ता है, लेकिन डंडा हिलेगा तो काम बिगड़ जाएगा, डंडा अटल होता है। इसलिए राम जी के कीर्ति रूपी ध्वज के दंड लक्ष्मण जी। और भरत ये बात सुन लो, राम कौन? तो रघुकुल के सूर्य, जनकपुर में सूर्य का उदय होने वाला था। तुलसीदास जी ने लिखा है, उदय उदित उदय गिरी मंच पर। शब्द का जाल देखिए, रचना है, ये भारत की रचना है, साफ दुनिया नमन करता है, विश्व मानता है। भारत के रामचरितमानस को 128 देशों में पढ़ा और सुना जाता है, ये विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है। वो हमारा रामायण है, वो हमारा रामचरितमानस। तुलसी की वाणी, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विश्वामित्र कहते हैं राम जी उदय होने वाले थे, राम जी का उदय होने वाला था। राम कौन? सूर्य। तो हे भरत, एक बात बताओ। बोले क्या? जब सूर्य का उदय होने वाला हो तो पूर्व दिशा लाल हो जाती है, होती है कि नहीं? सीधे सूर्य आता है कि पहले दिशाएं लाल होती है? तो राम जी सूर्य हैं और लक्ष्मण जी लाल हैं। जब राम को उदय होना हो तो पहले लक्ष्मण लाल होते हैं, तब राम का उदय होता है। लक्ष्मण को क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये उनकी मर्यादा है, ये उनका स्थान है। बड़ी चर्चा नगर में होती है, अवश्य देखिए ही देखन जोगु, बरनत छवि जह तह सब लोगु। रात्रि हुआ, गुरुदेव ने विश्राम किया और यहाँ पर गुरु की सेवा। कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी। रामचरितमानस की चौपाइयां मंत्र मंगी जब चरण दबा के आए और राम जी सोने लगे, तो अब लक्ष्मण की बारी आई। छोटे छोटे हाथों से प्रभु के चरण दबाए। क्या सुंदर छवि है। राम जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मण जी चरण दबाए। चापत चरण लखन उड़लाए, चापत चरण लखन उड़लाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। प्रौढ़े धरि उर पद जल जाता, प्रौढ़े उर धरि पद जल जाता। भाई सो जाओ, रात बहुत हो गई। तो लक्ष्मण जी जाके विश्राम करते हैं। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी राम जी के पहले उठ जाते हैं मुर्गे की बांग सुन के। ये मुर्गा भी बहुत पुराना है ना, 17 लाख साल पहले मुर्गा होता था। लेकिन उसको बाबा रामदेव जी को किसी ने पूछा कि भारत के लोग आजकल इतने आलसी क्यों हो गए? 4 बजे उठते थे, आजकल उठते ही नहीं। बोले सब तो अलार्म को खा गए, तो कहीं से उठे? अलार्म मुर्गा का दूसरा नाम है अलार्म। 4 बजे कुकड़ोकू। आजकल थोड़ा बहुत बज भी गए ना, वो डर के मारे नहीं करते कुकड़ोकू, जोर से चिल्ला दी, भाई के मुंह सेठ दी, आजे गांधी खत्म का।
लिखा है रामचरितमानस में, अरुण शिखा। अरुण शिखा मतलब मुर्गा। ये जो मुर्गे के ऊपर कलगी होता है वो आग के समान, अरुण शिखा, आग के समान। हमारे संस्कृत में ऐसी ऐसी भाषा है ना कि आप सुन के कहोगे क्या है। अब यहाँ लिख देते कि लक्ष्मण जी मुर्गा की आवाज सुन के उठे तो अच्छा थोड़े लगता, इसलिए कहा उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजा। गुरु से पहले राम जी जाग जाते हैं, सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिरनाए। और अब समय हो गया है, समय हो गया। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों का मन है कि जनकपुर घूम के आ जाए, लेकिन जब बड़े आदमी को, कभी कभी आपके साथ भी होता है ना, माताओं को आइसक्रीम खाने का मन हो जाएगा, मन तो है वही हो जाता है, क्या करें। आइसक्रीम बाप तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। तुलसीदास जी को कहना पड़ा जनकपुर के अंदर सबसे सुंदर कोई स्थान है, कोई तीर्थ है तो वो पुष्प वाटिका है। जिस पुष्प वाटिका में जाकर सीताराम का मिलन हुआ हो, जिस पुष्प वाटिका में राम को आराम मिला हो, उससे बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख दे। राम जी बड़े मर्यादाशील हैं। कहीं आप आश्रम में जाते हो, मंदिर में जाते हो, बाग बगीचे में जाते हो, कोई फूल खिला है फट से तोड़ लेते हो। हमारे बड़े लोग सिखाते हैं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। कई माताओं की आदत होती है, कहीं जाएं तुलसी का पेड़ दिखा फट से नोचेंगे और चढ़ा देंगे, ऐसे तोड़े और चढ़ा देंगे। नहीं करना चाहिए। अभी शिवरात्रि आने वाला है 2-3 दिन बाद, सब बेल के पेड़ थरथरा रहे होंगे, बस आदमी आने वाला है नोचेगा हमको। एक पत्ती तोड़ लो, उसकी सुंदरता ना बिगाड़ो। कहते हैं फूल 4 हो तो 3 उतारो, तुलसी पत्र की जितनी आवश्यकता उतने उतारो। हम यहां भी देखते हैं माताएं इतना इतना तुलसी लाती, जगह जगह फेंक देती। आप कहते हो चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको हो सकता है झाड़ू से निकल आ जाए, तो उस समय दोष आपको ही लगता है। बहुत सी माताएं यहाँ चावल चढ़ाती हैं, चावल, इधर बड़ा परंपरा है चावल चढ़ाना, और जगह 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 चावल चढ़ा देंगे। इतना चढ़ा देंगे कि वो पैरों में लगता है, उसको झाड़ू से कह के फेंकते हैं। फिर बाद में बोलते नहीं चिड़िया उड़िया तो खाती है, तो घर के बाहर रोज फेंके को एक सुता उलट खाई चिड़ई बन कुकुर मन, यह चाप फेंकू, दोष लगता है। एक मुट्ठी भी चावल यज्ञ में लाते हो तो जहां भोजन बन रहा है वहां दे दो। क्या पता तुम्हारे हाथ का चावल कौन प्राप्त करेगा, किसको प्रसाद रूप में मिलेगा, वो महाप्रसाद बन जाएगा, जिसको तुमने कचरा बना दिया। ये करना है। थान खमरिया में यज्ञ हुआ, कौन सन की बात है, 2002 में, 2002 में। अब कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे जो लोग देखे हैं, तो 2002 में थान खमरिया में यज्ञ हुआ। मैं नहीं देखा था इतना चावल। अच्छा 1-2 दिन तो चावल फेंकते थे, अच्छा वहां तो चढ़ा था। गुरुदेव को पूजा करनी थी तो राम लक्ष्मण पुष्प लेने क्यों गए। और इस प्रसंग में आता है कि राजपाट जनक जी के राजमहल में विश्वामित्र जी को रुकाया गया था, तो क्या वहां रुके थे, उस जगह में फूल नहीं थे जो राम जी को पुष्प वाटिका जाना पड़ा। 2 बातें हैं। सामान्यतः राजा के भवन में ऐसे फूल लगाए जाते हैं जो विलासिता के काम आए, जो सुगंध दे, बड़े विधान में ना हो। अब बेल तो सुगंध देता नहीं है, दुबी सुगंध देता है क्या, और फुहार में सुगंध, धतूरा में, ऐसे चीजों कौन घर में लगाता है भाई, कौन महल में लगाता है। तो राम जी को, गुरुदेव को पूजा के लिए क्या चाहिए था, फुहार चाहिए था, धतूरा चाहिए था, दुबी चाहिए था, समी चाहिए था, बेल पत्ता चाहिए था, तुलसी चाहिए था, दल, तुलसी दल कहते हैं ना, दल। फूल और दल में क्या अंतर है जानते हो आप लोग। कई लोग दल मतलब डोहरू समझते हैं ना, कली नहीं, कली कभी मत तोड़, कली को तोड़ना बाल हत्या के समान है।
कई लोग तोड़ देते हैं। अच्छा, फूल को नोच के भी चढ़ाने से दोष लगता है, कम पड़े तो नोच के दे देते हैं, तोड़ ताड़ के सान के गुब गुबर करके चढ़ा देते हैं। नहीं, एक पुष्प ही चढ़ा लो, बाकी लोग हाथ जोड़ लो, चलेगा। दल, तुलसी का जो गुच्छा होता है, तुलसी की पत्ती पत्ती तोड़ते हैं आप लोग, है ना, उतारते हैं। युग्म पत्रेण संयुक्ता मंजरी मध्य संस्थिता, युग्म पत्रेण संयुक्ता अर्थात तुलसी का फोंक तोड़ना चाहिए, फोंक। ये हमारे यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा है। तुलसी को जब उतारो ना तो तीन चार फोंक निकाल लो या मंजरी तोड़ो। इससे क्या होगा, एक तो भगवान को दल बहुत पसंद है, यहाँ कहे ना लगे लेन दल फूल मुदित मन। दल ये मैं कब सीखा जानते हो? ये मैं 5 साल का रहा हूंगा लगभग। मेरे जन्मभूमि गांव में हर शनिवार को रामायण होता था हनुमान जी के मंदिर में, तो मैं अपने पिताजी के साथ सुनने जाता था। पिताजी टीका करते थे, हम उनके साथ जाते थे। जाते जाते ऐसा रंग लगा कि शनिवार के दिन दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम रामायण में जरूर होते थे। और वहीं बैठे रहते थे। एक लोहार था, वो पता नहीं क्या धोकनी चला चला के कि आगे की आंच में बाल ही नहीं था उसके सिर में, तो वो ढोलक बजाता था। तो मुझे तो सुर संगीत का पता नहीं, लेकिन जब वो मुंडी घुमाता था ना ढोलक के साथ, तो बड़ा शाइनिंग करता था, उसका मुंडी अच्छा चमकता था। तो मैं उसी देखते बैठे रहता था। अब उसका साइड इफेक्ट ये हुआ, उसके बगल में बैठने का परिणाम ये हुआ कि 6 साल की उम्र में ढोलक बजाना सीख गया। तो जब ढोलक तबला वाले नहीं होते थे तो मुझसे ढोलक बजवाते थे। तो अगल बगल गांव के भी देखने आते थे कि 7 साल का बच्चा ढोलक बजाता है। और पिताजी टीका करते थे। अब बाप का काम तो बेटा ही करेगा ना। जब पिताजी कहीं चले जाए, शिक्षक थे ना, तो टीका करने बैठा देते थे। तो 7-8 साल में रामायण की टीका भी करने लगे। ये सब संस्कार होते हैं। बच्चों को साथ में रामायण में ले जाओ, अपने आप उनको सब मिलना शुरू हो जाता है। आप कभी लेके रामायण में जाओ तब ना। तो उस समय मैंने सुना था 5 साल की उम्र में, तो मैं अपने घर में जब भी जाता तो पहले हाथ मुंह धो के सुंदर तुलसी के फोंक तोड़ता था और गुलाब की फूल, और वो लेके रामायण में जाता था। हनुमान जी को चढ़ाता, रामायण में चढ़ाता। तो इससे 2 बातें होती हैं। तो भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी का दल, तुलसी पत्र से ज्यादा तुलसी दल, फोंक, मंजरी। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।